पति पत्नी में झगड़ा हुआ, होना की जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, हुआ। और अब कुछ भी हुआ हो, किसकी भी गलती हो, फिर आके तो समझौता होना ही होना है। तो समझौता कराया तो उसने ये कहा कि भाई ये इनने बहुत मेरे से गलत बात की है, इसलिए इनको मेरे को माफ़ी मांगना चाहिए। मैंने पति माफ़ी मांगे तो पत्नी समझौता करने को तैयार है, मैंने माफ़ करने को तैयार है, नहीं तो नहीं झगड़ा नहीं निपटेगा। क्या करे, समझ में आया ना? वो कहता मैं क्यों माफ़ी मांग, वो भी झगड़ा निपटाने को तैयार है, और अकेले में ये भी कहता है कि भविष्य में मैं ऐसा नहीं करूँगा। समझ में आई ना? फिर भी सवाल तो मूछ का है ना, जिनके मूछें नहीं होती उनका भी जब मूछ का सवाल है तो मूछ वाले का क्यों नहीं होगा? तो मैं एक बात समझाता हूँ, सुनो कि भाई तुम क्यों व्यर्थ की बातों में उलझते हो? जब समझौता हो जाएगा, मान लो पत्नी जीत गई और पति हार गया, पत्नी ने माफी मांग ली और समझौता हो गया, तो इसके बाद तो फिर पत्नी पति हो जाएगी और पति पत्नी हो जाएगा। क्या बोलो, समझौता होने के बाद क्या होगा? समझ में ना? फिर तो आखिर पति तो पति ही रहेगा ना, पत्नी तो उसकी पत्नी ही बन के तो रहनी पड़ेगी ना उसे। पति को मैं समझाता हूं कि तुम काय को विकल्प करते हो? समझौता नहीं होगा तो तुम पति नहीं रहोगे बेटा और पत्नी तुम्हारी पत्नी नहीं रहेगी, और होगा तो वो पत्नी रहेगी। बोलो क्या करना? समझ गए? मान लो हमने कोई गलती कर दी और सब विद्यार्थियों ने हड़ताल कर दी कि नहीं साहब, डॉक्टर साहब ने हमारे साथ ऐसा किया, ऐसा डांटा, ऐसा किया भरी सभा में, वे माफी मांगे तो हमारा समझौता हो सकता। तो हम पढ़ेंगे, नहीं तो हम नहीं पढ़ेंगे। क्यों? हम नहीं पढ़ो क्यों? लेकिन मेरे जैसा आदमी ठीक है, क्या 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 बात है कि माफी मांग, इतनी सी बात, अरे पहले क्यों नहीं गई? इतनी तकलीफ झेलनी नहीं पड़ती। लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि मेरा ये सिद्धांत है, ये कोई काल्पनिक बात नहीं है। गुना में मेरा अहिंसा पर व्याख्यान हुआ, कलेक्टर उसका अध्यक्ष था, एसडीएम जो उसका मजिस्ट्रेट था ना वो मुख्य अतिथि था, और पुलिस का सुपरिटेंडेंट विशेष अतिथि था। तीनों थे नगर के, और जिला था, इस जिला के तीनों बड़े ऑफिसर, पुलिस का भी ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर भी और जुडिशरी का भी, तीनों बड़े ऑफिसर मौजूद थे। और अहिंसा का मेरा व्याख्यान हुआ, तुमने सुना ही है सब। उसमें वो आता ही है कि राम की जोरू को रावण हर ले गया, क्या, और इसमें झगड़ा हो गया, बस खत्म। तो उसमें राम की जोरू इतना कहा था है? तो बाद में एक वकील ने मेरे को यहाँ नोटिस भेजा। जब मैं जयपुर आ गया तब नोटिस आया कि आपने राम की जोरू कहकर सीता माता का बहुत अपमान किया है, इसलिए आप माफी मांगिए। यदि आप माफी नहीं मांगेंगे तो फिर हम केस करेंगे। और उसकी कॉपी टू कलेक्टर, कॉपी टू मजिस्ट्रेट, सबको कॉपी, और कॉपी टू प्रधानमंत्री, कॉपी टू मुख्यमंत्री, 6 जगह कॉपियां भेज दी। यहां मेरे पास वो आया नोटिस बाकायदे, मैंने पादनी जी तक को भी नहीं बताया, किसी को नहीं बताया, और मैंने उसे जवाब लिख दिया। मैंने जवाब लिखा कि भाई सीता माता हमारे लिए भी बहुत परम पूज्य हैं, रामचंद्र जी को हम मोक्ष हुआ मानते हैं, सीता माता को भी हम बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, और जोरू माने तो पत्नी होती है। यदि उसका कोई विशिष्ट ऐसा अर्थ होता है जिसमें सीता जी का अपमान होता हो और आपको माफी मांगने से संतोष होता है, तो आपने वहीं क्यों नहीं कह दिया? तो आपको इतने दिन तक तकलीफ नहीं भोगनी पड़ती, ये नोटिस नहीं देना पड़ता।
इतने दिन जो आपको तकलीफ हुई है ना, वो मेरे माफी मांगने से दूर हो सकती है, तो मैं उसके लिए भी माफी मांगता हूं, और आपको इतनी तकलीफ हुई उसके लिए एक्स्ट्रा माफी मांगता हूं। और बाकी जो उसमें तत्व ज्ञान बताया था उसमें तो आपको कोई ऐतराज है ही नहीं है, वो अच्छा है ही। और मैंने उस पत्र को कलेक्टर को 6 जगह जो उसने भेजी थी, वो 6 जगह मैंने भी कॉपी भेज दी, और पादनी जी को फिर बताया ये पत्र आया था। और मैंने जाहिर तो गजब करते हो, आपने मेरे को नहीं बताया, मेरे को नहीं बताया, तो तुम वकील साहब के पास जाते कि वहां से उनका नोटिस का जवाब देना है वकील से। नहीं, मेरे को नहीं चाहिए। अरे उसकी मांग ये है कि माफी मांगे, खत्म, समझिए ना, इससे ज्यादा मांगे ही नहीं है, और वो मैं पूरी करने को तैयार हूं। क्या फिर मुझे किसी से कुछ के पास जाने की जरूरत ही क्या है? फिर जब मैं बाद में गया गुना, तो कलेक्टर मिले मुझे, उन्होंने कहा कलेक्टर साहब ने बुला के उसे डांटा बहुत, वकील उस सब ने बुला के डांटा, वो कहा तुमने गड़बड़ करी तो हम तुम्हारे विरुद्ध केस करेंगे। हम मौजूद थे उसमें गवाही के रूप में, वो व्याख्यान हमने सुना है, वो इतना लोकप्रिय व्याख्यान था, इतना अच्छा लगा था सबको, और आपने हमारे गुनाह का अपमान किया है, आपने गुनाह की तरफ से भेज दिया ना। उन्हें बहुत डांटा उसको। तो यहां ये कहना मतलब ये है कि यदि वो उस पर्याय को यदि सर्वथा नाश माने हम, तो इतना आत्मा खत्म हो गया है? और उत्पाद नहीं हुआ, उसको हम कुछ ही नहीं माने फिर भविष्य, तो एक समय का आत्मा रह जाएगा। तो अनादि अनंत आत्मा तो तभी रहेगा जब वो पर्यायों का अनुसूति से रचित प्रवाह रहेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि आचार्य देव की कोई क्रमबद्ध उनके दिमाग में कोई समस्या नहीं है, वो तो सिर्फ वस्तु का स्वरूप बता रहे। अब वस्तु के स्वरूप में ये है कि सब कुछ नक्की है, तो कोई क्या करे? ये मैं कहता हूं, बीच में कांजी स्वामी का नाम आ जाने से मुफ्त में वो हमारी पल्ले में आ गई, और हमारी हो गई। जिसको हमारा विरोध है उसे विरोध करना है, ये कांजी स्वामी का विरोध है उसे विरोध करना है, भगवान से तो कोई विरोध है नहीं। समझना मैं क्या कह रहा हूं? बिल्कुल क्रमबद्ध की बात नहीं करो, क्रमबद्ध शब्द नाम को छोड़ दो। क्या और एक आधा चला, ये क्लियर कितने लगे? पूर्व पर्याय का अनुसूति से रचित प्रवाह, सब बातें लिखी है ना। तो वो कहते हैं कि ये उदाहरण क्यों बनाया इसे? ये मोती की माला तो प्रदेशों की अपेक्षा है, तो मोती की माला को उन्होंने उदाहरण क्यों दिया और प्रदेशों को उदाहरण क्यों बनाया? क्योंकि ये प्रदेश मौजूद हैं, फिर भी इनमें उत्पाद व्यय घटित हो जाता है। तो वो पूर्व की पर्यायें भी कायम रहें किसी अपेक्षा, और भविष्य की भी पर्याय कायम रहें किसी अपेक्षा, तो भी उसमें वो उत्पाद व्यय ध्रुव घटित हो जाएगा। और जब वे 3 काल की पर्यायें जानी जा सकती हैं तो होंगी। फिर नहीं गधे के सिंह को जाना जा सकता है, बोलो कैसा होता है, बोलो कितना लंबा होता है, कितना चौड़ा होता है, गोलाई कैसी होती है, ऐसे क्यों नुकीला होता है कि नहीं होता है, बता। ऐसा लिखा आचार्यों ने, बांझ के बेटे के विवाह के वर्णन के समान। तो बांझ के बेटे की बारात गई थी, उसमें कितने घोड़े थे, कितने हाथी थे, कौन कौन आया था, वो सारा वर्णन करो। तो पहले ही तो सिद्ध करो कि बांझ के बेटा होता है कि नहीं होता, और होते ही नहीं बांझ के बेटा, तो उसकी बारात का वर्णन कैसे हो सकता है? ऐसा आचार्यों के शब्द हैं। तुमको कहते हैं अनादि से अनंत काल तक की पर्यायें किसी अपेक्षा हैं, क्योंकि केवली के ज्ञान में हैं। एकाध होता वो केवली तो हम उसकी उपेक्षा भी कर देते, समझ में है ना।
अनंत हैं, अनंत हैं, सिद्ध। अनंत तो अपने ही यहाँ हैं, और जो विरोध करते हैं अपना अजय वे भी अपने अपने भगवान को सर्वज्ञ तो मानते ही है ना, सब कुछ जानता है वो, ये तो मानते ही है ना ईश्वर को भी। हाँ, हमारे विरोधी कहाँ हैं? भले ही कहें, वे महावीर को नहीं मानेंगे, किसी को नहीं मानेंगे सर्वज्ञ, लेकिन सर्वज्ञ है इतना तो मानते हैं। हमारा काम तो इतने से ही चलता है कि वो सर्वज्ञ है तो वो तीन काल की पर्यायों को जानता है, और जानता है तो वे हैं। एक अपेक्षा जनवाणी में ऐसी भी है क्या कि वो ज्ञान में जानने में आया तो इसका अस्तित्व है। अब वो कहते हैं तो लाओ सामने, तो इसको तो फटाफट हम ला सकते हैं। इसको माने आत्मा को प्रदेशों की अपेक्षा तो ला सकते हैं। वो प्रदेश भी खत्म नहीं हुआ है ना, मौजूद। अभी तो हमारी आंख से ओझल हुआ था, समझ में आएगा मेरे कहने का। तो हमें इसलिए ये सरल है। और पर्याय में मामला ऐसा है कि वो हम ला के बता नहीं सकते, इसलिए वो कठिन है। माने जिसको हम दिखा सकते हैं वो सरल है, जिसको हम नहीं दिखा सकते हैं वो कठिन है, इसलिए उसे सिद्धांत बनाया। तो यदि भूतकाल की समस्त पर्यायें मौजूद हैं तो वो तुम ला के बता दोगे कि हाँ ला के बता देंगे कि क्या करें, कि तुम वो समय ले आओ। वो 3 साल पहले थी ना वो पर्याय, क्यों? मैं 3 साल पहले 77 वर्ष का था, क्यों? कि साहब आज बन के बताओ कि 3 वर्ष पुराने चलो पीछे, वो पीछे का समय लाओ। कौन सा सन समझ लो, 3 आज कौन सा चल रहा है? 16, 13 लाओ, 13 लाओ तुम, तो मैं बता दूंगा 77 क्या। क्यों? वो तो नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है तो जो जो होता है वे सब आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते, ऐसा भी स्वभाव है। और हमसे ऐसा प्रश्न क्यों करते हो कि लाओ? वो स्वसमय में है। हमको ये बात समझनी पड़ेगी, ये वस्तु का स्वरूप है। दिमाग में से निकाल दो क्रमबद्ध पर्याय, क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय की वजह से हमको थोड़ी परेशानी खड़ी होती है, क्योंकि कुछ लोग क्रमबद्ध पर्याय के नाम से ही चिढ़ते हैं। ये तो वस्तु का स्वरूप है कि वस्तु में 3 चीजें हैं। कौन कौन? द्रव्य गुण पर्याय। लिखा ना कौन सी? 92 का 93 भी गाथा में। अत्थो खलु दव्यमयो दब्बाणी गुण पगव्य भणे दानी ते संपूर्ण पज्जाया। 3 चीजें हैं ना, द्रव्य गुण पर्याय। तो हम जो प्रदेश है ना उसके, अब प्रदेशों से पर्यायों को समझा रहे हैं। क्यों? क्यों? प्रदेश आगे पीछे हैं, ये तो आप मान ही रहे। लोक पूर्ण हो गया ना जब आत्मा, तो यदि हम आगे पीछे कैसे कहेंगे फिर? कि हम यदि सिकर्म संवेद से चलें और दिल्ली के लिए रवाना हो, तो जहां को हम मोह किए होंगे वो क्षेत्र आगे कहलाएगा, और जिसको हम पीठ किए होंगे वो क्षेत्र पीछे कहलाएगा। वैसे कोई किसी क्षेत्र पर ऐसा सील सिक्का नहीं है कि जे आगे है कि पीछे है। बोलो, समझ में आ गया ना? ये तो सापेक्ष है। अपन से आगरा आगे है कि पीछे? बोलो, कि दिल्ली की तरफ उधर जाओ ना, कलकत्ता की तरफ तो आगे, इधर जाओ अहमदाबाद की तरफ तो पीछे। पीछे और आगे का क्या हिसाब है? ऐसे प्रदेशों में तो ये बात है। अब पर्यायों में भूतकाल भूतकाल है, भविष्यकाल भविष्यकाल है। न भूतकाल को वर्तमान में लाया जा सकता है, न भविष्य को दिखा। इसलिए कभी भी हम भूत की काल की पर्याय को पकड़ के लाकर तुम्हें दिखा नहीं पाएंगे, और न भविष्य की पर्याय को लाकर के दिखा पाएंगे,
और तुम वैसे दिखाएंगे नहीं तो मानोगे नहीं, इसलिए ये कठिन है। कि तुम चाहो तो ज्ञान में देख सकते हो। ज्ञान में देखने का मतलब क्या होता है? ज्ञान का गेय बना सकते हो। आपने देखे होंगे ऐसे चित्र जो अपनी 12 भावना अनुशीलन वाली किताब के ऊपर है। कि एक महिला का है चित्र कि वो पहले जब 18 वर्ष की थी तो कैसी थी, फिर वो 35 वर्ष की हो जाएगी तो कैसी होगी, 45 वर्ष की होगी तो कैसी होगी, तो 55 की होगी तो कैसी होगी, और 85 की होगी तो बनाए ना उसमें चित्र। हमने अकेले महिलाओं के थे, हम ये अन्याय क्यों होने दें, तो पुरुषों के भी बना दिए हमने। एक तरफ महिलाओं के बने रहने दिए, एक तरफ पुरुषों के बने रहने दिए। मैंने 3 काल की एक आदमी की स्थिति को हमने जान लिया ना, नहीं चित्र बना कैसा, ये बताने के लिए कह रहा हूं मैं। अभी वो 45 वर्ष की है तो भूतकाल भी हमने जान लिया, भविष्य भी जान लिया। देखो वो तो पर्टिकुलर व्यक्ति की नहीं है, हो सकता पर्टिकुलर व्यक्ति की भी होई, उसने पत्रकार ने चित्रकार ने बनाया है, किसी आदमी को ध्यान में रखा हो सकता है ना। लेकिन अभी भी ऐसे चित्रकार तो हैं इस जगत में कि आपको आपसे कहें आप अभी 25 वर्ष के हो तो आपकी 85 वर्ष का फोटो बना सकते हैं और 5 वर्ष का भी बना सकते हैं क्या। और ऐसा नहीं कि वो कोई चाय जैसा बना दिया, 5 वर्ष का तुम्हारा बनाएंगे और फिर तुम्हारी मम्मी को दिखा के पूछ लेना ये तुम्हारा ही बच्चा, हाँ भाई बिल्कुल मान लेगा, वो मान लेंगे, मतलब वो बिल्कुल एक्चुअल बनता है। अब भविष्य का तो अभी मम्मी कोई मम्मी है नहीं अभी कि जो बताएगी, क्यों? भविष्य का भी आपको फोटो बना के रख दिया और जब तुम पहुंचोगे तब दर्पण में देख करके फोटो को देख करके मिलान कर लेना। लगभग वैसे हो गए कि नहीं हो गए। हम तो सिर्फ इतना सिद्ध करना है कि हमारे ज्ञान में भी अनुमान से भूत और भविष्य को जाना जा सकता है, उन पर्यायों को, और अनुमान भी जैन दर्शन में प्रमाण है, अप्रमाण नहीं है। वो बात झूठी नहीं है, मैंने प्रमाणित है, उससे तो हम सर्वज्ञ की सिद्धि करते हैं। अनुमेय इत्यादि है तो बोलते कि नहीं बोलते हैं। इसलिए भाई वो ये भूतकाल की पर्याय भविष्यकाल ये वस्तु का स्वरूप है और इसका अधिकार का नाम क्या रखा है? सम्यक दर्शन अधिकार। तुम रोज ही ना गाथा बोलते हो और उसने लगा सम्यक का अधिकार है, मैं रोज ही ना सुनता हूं क्या। ये जैसे इनकी टीका में इसकी गाथा है उसका पद्यानुवाद है, ये सम्यक का अधिकार है। अब बोलो सम्यक दर्शन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये वस्तु स्वरूप समझे बिना नहीं मिलेगा। तो इस वस्तु के स्वरूप से आपको क्रमबद्ध की सिद्धि होती कि नहीं होती है? जब मैंने क्रमबद्ध की किताब लिख रहा था तो मैंने बहुत तर्क युक्तियां दी, तो पाटनी जी खासकर मेरे से ये बात कहा करते थे कि ये तो ठीक है आप जो कह रहे हो, लेकिन आप तो बाहर की चीजें छोड़ो, वस्तु के स्वरूप से सिद्ध करो। ये बात वहां कहीं चली होगी कि सब वस्तु के स्वरूप से सिद्ध करें बस। तो मैंने कहा क्यों, ठीक है वस्तु के स्वरूप से भी सिद्ध कर देंगे, लेकिन हम जो कह रहे हैं वो हम छोड़ेंगे नहीं। और सर्वज्ञ को क्यों बीच में लाते हो, ऐसा कहते थे। वस्तु के स्वरूप से सिद्ध करो। ये लोग थे ना, शांति जी वगैरह थे जब, तब उनके सामने की बात है, थे ना आप तब लोग, तभी लिखी रहे थे हम जाए किताब। ये लोग 77-78 में आए थे, 78-79 में ये किताब लिखी गई थी। क्यों नहीं छोड़ोगे? इसलिए क्योंकि ये गाथा तो पढ़ाना बहुत पसीना छूट जाए। 4 साल तक शास्त्री पास करके आए और फिर 5वें साल में आए तो मुश्किल से उसे पढ़ा पाए, समझे ना। और वो हमारे लिए वो सब सर्वज्ञ तो मानते ही। ऐसा एक भी आदमी नहीं है
जो भगवान में मंदिर के सामने नहीं बोलता हो कि वीतराग सर्वज्ञ हितंकर भवजन की यह पूर्ववास, गजब कर दिया। यहाँ तो वीतराग भी कह रहे हैं और वहाँ आशा की पूरी कर दो। क्या है, क्या खेल है? तो वीतरागी हैं तो तेरी आशा पूरी क्यों करेंगे, और सर्वज्ञ हैं तो जो नक्की है उसमें बदला नहीं जा सकता है, तो तेरी आशा पूरी कैसे करेंगे? तो दोनों बातें भी कहता जा रहा है और फिर एक काम भी बताता जा रहा है उनको। क्यों बोला एकदम गलत है ना? परमात्मा समझ में कि नहीं? काम भी बताया जाता है और कहता कि तुम वीतरागी सर्वज्ञ हो। मैं कह ये स्तुति बोलना बंद कर दो, भगवान की देव शास्त्र की पूजन बंद कर दो। अपने तो हमने पढ़ा है सच्चा देव किसे कहते हैं, तो क्या है वो सर्वज्ञ नाग में सुना क्या है? कितने जितने स्वर उतने कि जो सच्चा देव है उसे वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होना बहुत जरूरी है। ये हितोपदेशी का अपन ने अपने स्वार्थवश अपन को शामिल करने के लिए उनको जोड़ दिया है, नहीं तो दो ही बातें हैं कि वीतरागी और सर्वज्ञ। न्याय के आचार्य तो भैया, लेकिन एक तीसरा इसलिए जुड़ गया कि इसके माध्यम से हम उन्हें सिद्ध करते हैं। तो हेतु है ना, युक्ति शास्त्रादि विरोधी वाक्य, इसके लिए वो उसकी भी उपयोगिता हो गई। तो हम देवशास्त्र गुरु की पूजा नहीं कर सकते शांतिलाल जी, यदि इस बात को नहीं माने तो। ये गाथाओं का अर्थ नहीं समझे तो पूजा नहीं कर सकते देवशास्त्र गुरु की। बताओ कौन आदमी है जो सर्वज्ञ नहीं मानता है? और चाहे जितनी बदल गई हो पूजने मूजने, लेकिन ये तो हर एक मानता है। कोई एक जैनी नहीं कहता है ये हमारे भगवान सर्वज्ञ नहीं थे। और मैं तो कहा ना अजैनी भी नहीं कहते हैं, वे भी कहते सर्वज्ञ, हमारे भगवान भी सब जानते थे, हैं? रामचंद्र जी भी सब जानते थे, फलाना भी सब जानता था, हैं? नहीं जानने वाला तो कोई अज्ञानी कौन स्वीकार करेगा? खुद को मान भी ले तो भगवान को कैसे मानेगा कि भगवान अज्ञानी थे? क्यों? देखो हमने पढ़ता हूं, जिस प्रकार वास्तु का छोटे से छोटा अंश पूर्व प्रदेश के विनाश स्वरूप है, अब उसको नष्ट होने की जरूरत नहीं है। वो जो हमारी दृष्टि में से गया तो वो नष्ट हो गया, पर्याय में तो होता ही है, और बाद के प्रदेश से के उत्पाद स्वरूप है। ये नष्ट होने की जरूरत नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये प्रदेश की बात कर रहे हैं। तथा परस्पर में अनुश्रुति से रचित जो प्रवाह है, अनुश्रुति का अर्थ तो समझ में आ गया ना? एक वास्तुपने अनुभव अनुभव रूप। अब ये दूसरी बात, उभय रूप नहीं कहा, लिखा अनुभव रूप लिखा। इस पंक्ति में दो बातें समझाने की थी, पहली दो समझा दी, और दूसरी क्या लिखा है इसमें देखो, अनुभव रूप है। ये उदाहरण में भी लिखा है, सिद्धांत में भी लिखा। तो अनुभव रूप है का मतलब क्या हुआ कि वो उत्पाद रूप है, व्यय रूप है। सुनो पूरी बात सुन लो, जल्दी मत करो। उत्पाद रूप है, व्यय रूप है, और उत्पाद व्यय दोनों रूप है, ऐसा नहीं लिखा। क्या लिखा? उत्पाद रूप है, व्यय रूप है, और अनुभव रूप है। क्या मतलब? अब अनुभव रूप माने क्या मतलब? कि ना उत्पाद है और ना व्यय है। समझ, यही है ना? समझ में आई? देखो क्या कह रहे हो, पूर्व पर्याय का व्यय, उत्तर पर्याय का उत्पाद। तो पूर्व पर्याय का व्यय इस अपेक्षा से व्यय है, और उत्तर पर्याय का उत्पाद इस अपेक्षा से उत्पाद है। अब ये कहना चाहिए कि नहीं, वो प्रमाण की वस्तु जिसे कहते हैं ना, उत्पाद भी है और व्यय भी है, लेकिन इसमें ये नहीं कहते। वो कहते हैं कि ना उत्पाद है ना व्यय है, वो तो है बस, इसलिए उत्पाद व्यय का निषेध किया अनुभव रूप कह के। उभय रूप कहते तो क्या होता, दोनों की स्थापना होती।
समझ में आया कि नहीं आया? माता बहनों की भी आया होगा, है? लिखा ना, अनुभव रूप लिखा ना इसमें। फिर आगे के वो सिद्धांत में भी लिखा है इस प्रकार, वास्तु में उसी प्रकार प्रवाह का छोटे से छोटा अंश, प्रवाह का छोटा से छोटा अंश माने एक समय की पर्याय, छोटे से छोटा अंश तो वही है ना, पूर्व परिणाम के विनाश स्वरूप है कि एक समय पहले जो चीज थी वो नष्ट हो गई, उसके विनाश स्वरूप है। अब अपन कहते हैं ना पूरी मनुष्य पर्याय पकड़ ली अपन ने, 70-80 वर्ष की, 100 वर्ष की कर लें, और फिर पूर्व पर्याय जहाँ से अपन आए होंगे, नरक स्वर्ग से, जहाँ से भी अपन नरक की बात क्यों करें, स्वर्ग से ही आए अपन तो, और भविष्य की बात भी करें तो भी स्वर्ग में ही जाएंगे, क्यों है? कि नहीं, हमको ये पसंद नहीं है कि संसार में जब हमें रहना ही नहीं है तो हम एक जगह पसंद करें और एक जगह ना पसंद करें, हमें ये पसंद नहीं है क्या? जिस दिन रहना पड़ेगा जबरदस्ती है तो जहाँ रहेंगे वहाँ रह लेंगे, और फिर नहीं रहनेंगे तो नहीं रहना है, मोक्ष में चले जाएंगे। देखो क्या क्या अनुभव स्वरूप है। इस प्रकार और अनुश्रुति से रचित एक प्रवाह पने अनुभव स्वरूप है। वो एक प्रवाह लिया ना तो प्रवाह ना उत्पन्न होता है ना नष्ट होता है, तो अनुभव स्वरूप हो गया ना। उत्पन्न होता है और नष्ट होता है तो वो प्रवाह नहीं रह जाता, वो प्रवाह अखंड नहीं रहता। वो तो एक तरीके से हमने एक अपेक्षा उत्पाद, एक अपेक्षा व्यय और प्रमाण की अपेक्षा, दोनों को ऐसा करते, लेकिन वो कहते कि नहीं, उनमें ना उस रूप है ना इस रूप है, ना मैं व्यय हुआ हूं ना मैं कोई उत्पाद हुआ हूं, मैं तो जैसा था वैसा ही हूं। तो किसको देखा? आत्मा को, अनादि अनंत आत्मा को देखा तो वो अनुभव रूप हुआ। समझ में आया? अब देखो, इस प्रकार स्वभाव से ही त्रिलक्षण परिणाम पद्धति, एक तो ये अमृतचंद की त्रिलक्षण परिणाम पद्धति, ये त्रिलक्षण प्रदेश पद्धति भी है, उदाहरण के रूप में दिए ना, वो त्रिलक्षण परिणाम पद्धति की बात कर रहे हैं। और समंत वर्ग ने भी लिखा है तस्मात् तत्त्वं त्रिआत्मकम, 2-3 उदाहरण दिए ना, पयो व्रता दधी अत्ति है, और दधी व्रता पयो अत्ति, ऐसा जिसने दूध नहीं खाने, दूध नहीं पीने का प्रतिज्ञा ली है वो दही खा लेगा, जिसने दही नहीं खाने की प्रतिज्ञा की है दूध पी लेगा। अरे